एवरीवन, मैं हूं कृष्ण। और मैं हूं दिव्यांश। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। आप सब इससे मतलब जानते ही होंगे, जो यूएस में रह रहे हैं या फिर यूएस में आने की इच्छा रखते हैं। अम, कि यूएस वीजा रूल्स 2025, हम अगस्त में बैठे हैं। कौन से रूल्स चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए। तो ये एक रिसर्च बेस्ड न्यूज़ बैक हमारा छोटा सा कॉन्वर्जेशन रहेगा। इसमें हम सॉल्यूशंस तो नहीं दे सकते हैं, बट हम अपने तरफ से आपको एफर्ट्स करेंगे कि अच्छे सजेशंस दें। तो ये टॉपिक है आज का, दिव्यांश। क्या टॉपिक लाया यार कृष्ण तुम। ये वीजा ना, वीजा के रूल बिल्कुल क्या कहते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह चेंज होते रहते हैं। इट्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल। बट ठीक है, आई थिंक अपने दोस्तों को, भाई बहनों को बताना जरूरी है कि क्या चल रहा है यूएस में एंड हाउ टू नेविगेट। हमारी क्या ओपिनियन है, क्या बेस्ट कर सकते हैं हम। राइट। चलो तो शुरू जो करो। बच्चे इंडिया में सोचते हैं कि यूपीएससी देना बहुत टफ होता है, पर यूएस इंटरव्यू जो बच्चे होता है क्योंकि एक दिन ड्रॉप बॉक्स है, अगले दिन इंटरव्यू है, आपको नहीं पता सुबह उठ के क्या हो जाए। तो सही बात है। पहली बात तो है कि आपको अब है कि यूएस इंटरव्यू में आपका ड्रॉप बॉक्स हटा दिया गया है, और अब आपके लिए इंटरव्यू कंपलसरी है हर किसी के लिए। तो वो आपको देखना है। वो आप जब अप्लाई करेंगे तो आप ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जो पहला चीज हम बोलने वाला हूँ, जो मेरे को समझ में आती है, वो है स्पेशली F1 स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो न्यू स्क्रूटनी हो रही है और ओपीटी रूल्स आ रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है। लाइक बिकॉज यूएस काउंसलेट बहुत टफ हो गया है फेक डॉक्यूमेंट्स पे और एडमिट लेटर्स पे। जैसे कि रिसेंट आइस रेड्स हुई है। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट कभी भी प्रोड्यूस मत कीजिए अपने इंटरव्यू में, और अवॉइड कीजिए इस सब चीजों को। आप क्या कहेंगे दिव्यांश इस पे? आई थिंक यू सेड इट वेरी वेल। यही है आई थिंक। पहली बात तो मुझे लगता है ये आइडिया, ये जो नया रूल आया है, काफ़ी बकवास किस्म का है कि आप ड्रॉप बॉक्स सब हटा देते हो। आई नो उनके अपने रीजंस होंगे, बट मेरे को लगता है कि आप पहले ही आपको स्लॉट नहीं मिलते हैं इंटरव्यू के, और ऊपर से आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें चेंज करके आप जो ड्रॉप बॉक्स है उसको भी हटा रहे हैं, तो कहाँ इंटरव्यू स्लॉट्स मिलने वाले हैं। सो इससे लगता है बैकलॉग और बढ़ेगा। बट आई थिंक एज यू सेड, इसका रीजन, वन ऑफ द रीजन हमें लगता है क्या हो सकता है, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स हमारे भाई बहन सेंड कर देते हैं यूएस कॉन्सुलेट को, और चाहते हैं कि यूएस कॉन्सुलेट बताए कि डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है, जो ऑथेंटिसिटी चेक हमारे लोग करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, उस वजह से शायद ये हो गया है। दे वांट टू मेक श्योर कि फेस टू फेस बात हो जाए, और अगर गवर्नमेंट को लगे कि यूएस गवर्नमेंट को लगे कि डॉक्यूमेंट फेक है, तो आपको फेस टू रिजेक्शन मिल जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्क्रूटी बढ़ाने के लिए और लोगों को थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए ऐसी हरकतों से, मुझे लगता है ये आपका ड्रॉप बॉक्स फिलहाल तो चला गया है। राइट, आई एग्री। बिकॉज अब बहुत ज्यादा ऑडिट्स हो रहे हैं। अगर आप BS-160 फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ट्रू टू योरसेल्फ सारे जवाब सही दीजिए। कुछ भी आपकी प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो दीजिए। फेक स्टेप अगर आप दिखाएंगे, कोई भी फेक स्टफ दिखाते हैं तो आप बैन हो सकते हैं। और अगर आप स्टेम ओपीटी एक्सटेंशन रखते हैं तो एम्प्लॉयर आपका ई-वेरीफाई होना चाहिए, और आपको प्रोवाइड करे रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मैं बता रहा हूँ यूएससीआईएस की ओपीटी एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स पढ़ के। मैंने ये उनकी साइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा लेट चलें बट सिक्योर चलें। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कृष्ण, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो यूएस है, यूएस एक ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी है। हिस्टोरिकली जितना मैंने समझा है, मैंने कोई यहाँ में विद्वान तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे को भी ऑलमोस्ट 10 साल ही हुए हैं यहाँ पर आए। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आप कुछ चीज़ बोलते हो तो उसको मान लिया जाता है। जैसे इंडिया में क्या है कि आपको प्रूफ के ऊपर प्रूफ देना होता है। अगर आपने आधार रिन्यू करा रहे हो तो आपको पासपोर्ट दिखाना है, और पासपोर्ट रिन्यू करा रहे हो तो आधार दिखाना है, और पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए आधार होना चाहिए। तो इट्स लाइक आप डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक आधे प्रूफ से काम हो जाता है। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट हमारे थोड़े भाई बहनों ने थोड़ा सा गड़बड़ करी कि कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं जो इतने ऑथेंटिक नहीं होते हैं। बट अभी ये लोग कैचअप कर रहे हैं तो वो सब नहीं चलेगा। तो
और मैं ये कह रहा हूँ कि करना भी क्यों है? अ, हो सकता है कि आपको वीज़ा मिल जाए आपके फेक डॉक्यूमेंट से, बट उसके बाद आपकी यहाँ पर आके प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये बेटर है कि आपको वीज़ा ही ना मिले, कि इससे कि आप यहाँ आ जाएँ, इतना इन्वेस्टमेंट कर डालें और फिर वो तो कहीं कभी आगे H-1B में बैकग्राउंड चेक हो गया या कुछ हो गया, वहाँ पर आपको पकड़ लें और आपको डिपोर्ट कर दें। तो मुझे राइट। लगता है कि प्लीज़ अवॉइड दिस। कोई उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इट्स अ वेरी सिचुएशन। तो प्लीज़ प्लीज़ तुम, उसका रीज़न है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है। जस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट बेट। एक और अपडेट है H-1B लॉटरी को लेके, जिसके बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि एक्टिव होती जा रही है। और अभी जो जो करंट गवर्नमेंट है, वो एक रूल लेके आ रही है कि द हायर द सैलरी ऑफ द H-1B एम्प्लॉयर, द मोर चांसेस ही विल गेट। तो जैसे 3 चांसेस मिलते थे, तो अब 3 चांसेस उनको मिलेंगे जिनकी हाईएस्ट सैलरी होगी। जिनकी उनसे कम सैलरी होगी उनको 2 चांसेस, और जो बिल्कुल ही रिसेंट ग्रेड होंगे और जो जिनकी सैलरी कम होगी उनको एक ही चांस मिलेगा H-1B लॉटरी का। सो इट विल बी मोर सैलरी बेस्ड H-1B लॉटरी। पहले कैसा था, इट वाज द लॉटरी, किसी का भी निकल सकता है, बट अब इट वुड बी मोर सैलरी बेस्ड सिस्टम। आप क्या सोचते हैं इस पर? तो तुम इनडायरेक्टली कृष्ण अपनी सैलरी बता दो, तुम्हारे कितने लॉटरिंग चांस होने वाले हैं इस नए सिस्टम के हिसाब से? थैंक गॉड मैं इस लॉटरी सिस्टम से पहले H-1 ले चुका हूँ। अच्छा, गुड, गुड, अच्छा डॉज किया तुमने। बट हाँ, आई थिंक ये नया रूल आया है कि अब लॉटरी नहीं होगी। आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन योर सैलरी। मैंने भी रिसेंटली सुना है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं है, बट आई वुड से कि मेरा स्टैंस न्यूट्रल है इस पे। मुझे लगता है कि जो ग्रेटेस्ट माइंड चाहता है अपनी कंट्री में, कोई गलत नहीं है, हर कंट्री यही चाहती है। अनफॉर्चुनेट है हमारी कंट्री इंडिया के लिए कि हमारे यहाँ से लोग थोड़े जल्दी चले जाते हैं बाहर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने। बट आई थिंक आई एम नॉट हेयर टू जज एनी बडी, बट जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। मैं खुद भी बाहर हूँ, कृष्ण तुम भी बाहर हो बाय द वे। और बट हाँ, आई थिंक एज फॉर यूएस आई थिंक इट्स अ गुड कि जो भी जितना टैलेंटेड होगा उसकी सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, स्पेशली अगर आप एआई रिलेटेड फील्ड से हैं या डेटा एनालिटिक्स फील्ड से हैं, साइबर सिक्योरिटी से हैं, तो सैलरी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मौके होंगे आपके पास लॉटरी जीतने के। बट आप यस उसमें एक और चीज कंसिडर करें कि A लेटर्स और message is ऑफर rejected at your लेटर्स front आर नॉट door. कमिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर्स और कंसल्टेंसीज, बिकॉज फिर वो इनजस्टिस हो जाएगा रिसेंट ग्रेड बच्चों के साथ। क्योंकि आप आपको भी पता है हाउ कंसल्टेंसीज वर्क, स्पेशली इफ दे कैन राइट एनी नंबर ऑन द ऑफर लेटर टू मेक देयर केस स्ट्रॉन्ग। तो होपफुली कि ऐसा ना हो कुछ भी, स्पेशली वो बच्चों के साथ ऐसा इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनीबडी कमिंग टू यूएस वो थोड़े ड्रीम्स के साथ तो आता ही आता है। नहीं, सबके एब्सोल्युटली सबका ड्रीम होता है कुछ ना कुछ लाइफ में करना। कुछ लोगों का ड्रीम है यूएस आना, बट मुझे लगता है यूएससीएस का फैसला सही है कि वो कंसल्टेंसीज को डिस्करेज कर रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं करते हैं, वो मोस्टली स्कैम ही होता है। मतलब एज यू सेड कि वो फ्रॉड है, कि आपको ऑफर लेटर दे देंगे जिसपे कुछ एक्स अमाउंट होगा, बट आपकी सैलरी X/2 ही होगी एट मैक्स। तो ये सब फ्रॉड है H-1B को लेने के लिए। आई थिंक ये डिस्करेज होना चाहिए और हो भी रहा है। तो ये तो आई थिंक पॉजिटिव न्यूज़ इन माय ओपिनियन। तो 2024 अगस्त से ये बात चल रही है, यूएससीआईएस वीजा बुलेटिन पे भी एक ग्रीन कार्ड के बारे में बात करते हैं हम, और इमिग्रेशन कैटेगरीज जो अरे, है इंडिया और चाइना कैटेगरीज जो है ग्रीन वो कार्ड बहुत की बात ज्यादा। मत करो प्लीज। कांग्रेस इस पे बात तो कर रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इस पे कोई नया रिफॉर्म निकल के आ पा रहा है, बट इसीलिए मैं इस बात ब्लॉग्स पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। यूएससीआईएस के वीजा बुलेटिन पे जाके अपडेट्स चेक कर सकते हैं, वो सबसे एक्यूरेट है। ग्रीन कार्ड का तो मजाक बना हुआ है, स्पेशली इंडियन चाइनीज। भाई हमारी क्या गलती है? मैंने तो मतलब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने सुना है कि आई थिंक कुछ 70 या 80 साल की वेटिंग हो गई है AB3 में इंडियंस के लिए। तो मतलब अगर मेरा AB3 फाइल हो तो मेरा शायद पोते या पोती को शायद वो एलिजिबल हो जाए मेरे ग्रीन कार्ड के लिए। बट मतलब इट्स रिडिकुलस, इसकी मजाक है क्या कोई? तो एज एन इंडियन आई थिंक आपको AB2 और आप AB3 में हो तो उसको भूल जाओ, एज लॉन्ग एज के जो करंट जो भी रूल्स हैं वो रहते हैं। नए रूल्स कब आएंगे
वो नहीं पता। कांग्रेस में नए नए बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं बट उनको इतना ट्रैक्शन बाय पार्ट समहाउ इमिग्रेशन इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक है। तो पता नहीं, EB3 EB2 वालों, तुम्हारा थोड़ा सा मुश्किल है। I can understand this pain because I'm in one of the categories. So, all right. Going back to circle back to the Dropbox visa renewals, now mostly ended as of September 2nd, 2025. जो F1, H1B, L1, J1 और सिमिलर कैटेगरीज में वीजा हैं, वो सब रिन्यूअल वीजा इन पर्सन इंटरव्यूज के साथ होंगे। तो जो ये इंटरव्यू वेवर जो है नाउ गॉन फॉर मोस्ट वर्क एंड स्टूडेंट वीजा, ओनली सिर्फ B1 B2 टूरिस्ट और बिजनेस रिन्यूअल्स के लिए रह गया है। तो इससे अब तो इन पर्सन इंटरव्यूज और लॉन्गर वेट टाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो करना क्या चाहती है यूएस गवर्नमेंट? ये तो इन्हीं को पता है बट ये तो हमने कवर कर ही लिया कि बेसिकली सेंस नहीं करता है बट और मेरे को लगता है कि अब लोग इंटरव्यू, क्योंकि अब ड्रॉप बॉक्स नहीं है तो पैनिक बढ़ेगा तो जो ये एजेंट्स है इनके पास लोग बार ज्यादा रीच आउट करेंगे। तो अ, ये मनी फॉर वीजा जो है और प्रीमियम स्लॉट्स और थिंग्स लाइक दैट, ये स्कैम्स बढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली स्कैम्स बढ़ सकते हैं और स्लॉट ही नहीं मिलेंगे। पहले कि चाहे आप स्कैम करो या नहीं करो, कुछ स्लॉट लेने के चांस ही नहीं। बट यस, जैसे 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 कैंडिडेट की डेस्परेशन बढ़ेगी, कुछ लोग होंगे जिसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक यूएस एम्बेसी जो है इंडिया में उसके लिए कुछ करेगी। आई थिंक दे कीप चेंजिंग रूल्स टू डिस्करेज स्कैमर्स टू, बट इतने भी रूल मत चेंज करो भाई, पता ही लगे कि कहाँ से बुकिंग होनी है, क्या प्रोसेस है। इनफैक्ट मैं 2 बार वीजा अप्लाई कर चुका हूँ, F1 और H1 एज मैंने बताया। बट एज ऑफ टुडे मेरे को श्योरिटी नहीं है कि जो मेरा दिमाग में प्रोसेस है वो स्टिल वैलिड है या नहीं है, क्योंकि इतनी बार प्रोसेस चेंज हो चुका है कि एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस है। इवन राइट। बुक अपॉइंटमेंट, कृष्ण तुम्हें ज्यादा पता होगा, तुमने रिसेंटली किया है ये। Yes, I'm trying to get one of the appointment, and I know that this is very painful process right now. But still, I will say everybody कोई एजेंट के पास जा रहे हो कि ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, एजेंट के पास नहीं जाना है, क्योंकि आप बैन हो सकते हो, आपके पैसे भी चले जाएंगे, सपने भी चले जाएंगे और आपका ड्रीम खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग ट्विटर पे टैक्स एम्बेसी इन इंडिया को टैग करो, पर ये स्कैमर्स के पास मत जाओ। मतलब सॉरी, स्कैमर्स अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियसली नहीं जाओगे। ये जो लोग आपको ऐसे वादे कर देंगे कि हम आपको स्लॉट दिला देंगे, वो ऐसे लोगों के पास मत जाओ प्लीज। सेट सॉरी, एज क्रिश्चियन सेट के आप बैन हो सकते हो। आई थिंक वाई रिस्क इट, कभी ना कभी तो आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ अर्जेंटली चाहिए तो यू कैन ऑलवेज ईमेल US embassy and I usually they help if you have valid reason, valid proof, they're more than willing to help you, but please do not fall for any scam or anything. राइट। इसी के साथ आई थिंक इससे ज्यादा हम कुछ बता नहीं सकते हैं। इमिग्रेशन लॉयर ही आपको ज्यादा बता सकते हैं। जो हम अपनी तरफ से आपको सजेशन कॉशंस दे सकते थे, इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए बोल सकते थे, और कौन सी लीगल साइट्स हैं चेक करने के लिए बोल सकते थे, और लीगल अपडेट्स बता सकते थे जो हुए हैं रिसेंटली। यही है। वीजा रूल्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन आप देसी ड्यू अनफिल्टर्ड देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी। और अपडेट के साथ साथ यहाँ पे हम सब मिलके अपना अपना पेन रो सकते हैं। आप भी अपना बता सकते हो क्या क्या है, हम सब उसके बारे में बात करेंगे। एंड बिकॉज व्हेन यू देन वी केयर। सो तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। और दिव्यांश, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस एक लाइन मुझे याद आ गई,